Now, today we'll start chemical reaction of amines. And uh, in chemical reaction, we first discuss the basic character of amine. तो पहले तो इसके पहले बता दूंगा मैं कि जब हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था तो अमाइंस क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो लास्ट टाइम जैसे कि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में भी देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर दिखाता है। कुछ फिनॉल के बारे में भी हमने पढ़ा कि फिनॉल इज वीक एसिड्स। ओके, अब हम अमाइन की तरफ चल रहे हैं, अमाइन की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो अमाइन में बेसिक कैरेक्टर होते हैं। तो बिकॉज ऑफ द लोन पेयर प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन ऑफ amine, this lone pair are show the some reactions, and that reactions are on the basis of that reaction we seen that the amines are basic in nature. तो चलो देखते हैं कि amines being basic in nature react with acid. amines are, ऐसा बोलते हो, amines are basic in nature when they are react with acids. ओके, एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं उसके बेसिक नेचर हमको मालूम पड़ता है। टू फॉर्म द सॉल्ट, एसिड टू फॉर्म सॉल्ट्स। तो चलो देखते हैं रिएक्शन। सिंपल, अगर HX के साथ रिएक्शन करते हैं, प्राइमरी अमाइन ले लो, ठीक है। HX इज एसिड, हेलो एसिड है ये वाला। तो होगा क्या, जो लोन पेयर होती है, लोन पेयर, दिस लोन पेयर अटैक ऑन H प्लस आयन। तो क्या बन जाता है, अगर अटैक करेगा तो इट इज फ्रॉम द RnH3 बनाइए, पॉजिटिव चार्ज, X निगेटिव। अब पॉजिटिव निगेटिव दोनों चार्जेस शो भी कर सकते हो, नहीं तो न्यूट्रल तो हुआ ही है, ठीक है। तो इट इज अ सॉल्ट, एल्किल अमोनियम, अमोनियम हाइलाइट बोल सकते इसको, एल्किल अमोनियम हैलाइड सॉल्ट है। ओके, नाउ अगर एरोमेटिक की बात करते हैं हम, तो एरोमेटिक अगर हियर दिस आर द व्हेन रिएक्ट विद द एरोमेटिक, मतलब एनिलीन, ठीक है। दिस एनिलीन रिएक्ट विद द HCl मान लो, ठीक है। अगर HCl के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा, नाउ दिस आर द रिएक्शन इज टेक प्लेस। वैसे तो रिएक्शन ये रिवर्सिबल होती है, हम इसको रिटर्न भी रिएक्शन कर सकते हैं। नाउ अगेन यहाँ पे लोन पेयर जो नाइट्रोजन के ऊपर होती है, ये अटैक करती है H प्लस में। पहले सबसे पहले बोला आपको, अमाइंस बेसिक नेचर क्यों शो करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन कंटेन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ हियर what is a reaction, what is a product here, a ring NH3 positive Cl negative। ओके, तो ये बना, इट इज फॉर एनिलियम क्लोराइड, मतलब दिस आर द एनिलियम क्लोराइड बोलते हैं इसे, एनिलिनियम क्लोराइड बोला गया है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन मैं बोल सकता हूं कि जो H प्लस एक्सेप्ट करते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। those are accept the H plus ion, they are basic in nature। ओके, तो अगर मैं इस अमोनियम सॉल्ट को ऑन ट्रीटमेंट विद द बेस लाइक NaOH रीजनरेट द अमाइंस, दिस अमोनियम सॉल्ट, कौन सी अमोनियम सॉल्ट, ये वाला बोलो, यहाँ वाला, व्हेन ट्रीटेड विथ बेस like NaOH to रीजनरेट क्या मिलेगा वापस हमको, अमाइंस, रीजनरेट पेरेंट अमाइंस। मैं ऐसा बोलूंगा, पेरेंट अमाइन, जो अमाइंस रहेगा वो मिलेगा। कैसे, देखो, अगर इस सॉल्ट को आप रिएक्ट करते हो लाइक दिस, RnH3 पॉजिटिव, पॉजिटिव भी दिखाए तो भी चलेगा, नहीं दिखाए तो भी चलेगा, X निगेटिव। ओके, अगर मैं इसको कितना रिएक्ट करता हूँ, NaOH मतलब OH माइनस मान लो, बेस। ओके, तो क्या हो जाएगा, यहां से क्या होगा, इट लिबरेट द RnH2
एंड वी गेट द H2O, है ना। यहाँ से ये हाइड्रोजन ये ले लेगा, H2O बनेगा प्लस X निगेटिव बनेगा। ठीक है, आप NaOH लेते हो तो NaX लिखना पड़ेगा फिर यहाँ, ठीक है। तो रीजनरेट भी कर सकते हैं सॉल्ट्स, किससे रीजनरेट कर सकते हैं, जब हम दिस अमोनियम सॉल्ट व्हेन ट्रीटेड विद द बेस, तो ऑब्वियसली द पेरेंट amines is obtained. Now these such a kind of reaction whenever we study we discuss the basic nature of amine. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। यस, हो गया, ओके। नाउ हियर आगे चलते हैं हम, जैसे कि हमने पीके वैल्यू देखी थी किसके लिए, एसिड के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए पीके वैल्यू, इसके लिए हम पीकेबी वैल्यू देखेंगे। नाउ इन दिस वे व्हेन दिस अमाइंस आर डिसॉल्व इन वाटर, मान लो प्राइमरी अमाइंस NH2, ऐसा बोल सकता हो कि whenever amines are dissolved in water, अगर वाटर में डिजोल्व करते हो, डाइल्यूट करते हैं, टू गिव फॉलोइंग इक्विलिब्रियम and obtained पीकेबी वैल्यू। हम इससे पीकेबी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे देखो ना, हियर आर NH2 प्लस H2O, चलो इक्विलिब्रियम बनी। तो रिएक्शन कैसे होगी, किस टाइप से रिएक्शन की जाएंगे, आपको पता है कि अमाइन है, अमाइन बेस नेचर का है, तो लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ के H प्लस के ऊपर अटैक कर देगा, तो क्या मिल जाएगा R NH3 पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव आयंस। अगर मुझे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना होगा, मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम बोल सकता हूँ इसे, ओके। कैसे निकालते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नाउ concentration of product upon, मतलब upon this concentration of reactant, कैसे लूंगा, concentration right in square bracket R NH3 positive into concentration of OH negative, and here this reactant is concentration of R NH2 into concentration of H2O। हम मान के चलते कि ये एक्सेस क्वांटिटी में, कौन वाटर एक्सेस क्वांटिटी में, तो ऑब्वियसली क्या हुआ, here the H2O is excess in amount, मतलब ही हमारे लिए वो कांस्टेंट हो गया। तो क्या होगा फिर, ये टर्म में अगर इस कांस्टेंट को मिलाता हूँ लाइक दिस के इक्विलिब्रियम इनटू concentration of H2 ये इस साइड लेके आता हूँ, तो क्या बनेगा इक्वेशन, दिस आर द इक्वेशन इज दैट द concentration of R NH3 positive into concentration of OH negative upon these are the R NH2, ओके। तो ये के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी हमने कांस्टेंट माना है यहाँ पे, तो देयरफॉर क्या होगा, इन दोनों को मिला के एक नया कांस्टेंट के बी इज दिस आर द बेसिक कांस्टेंट इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूँ के इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 है, इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, उसको हमने के बी माना, इक्वल टू क्या मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा R NH3 पॉजिटिव, दिस आर द OH नेगेटिव अपॉन R NH2। तो वेयर वेयर मैं लिख सकता हूं यहाँ पे के बी क्या हुआ हमारे लिए, बेसिक कांस्टेंट हुआ, ओके। तो बाय के बी वैल्यू वी डिस्कस, क्या डिस्कस कर सकते हैं, मुझे पता है कि पी के बी इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ क्या होगा, के बी होगा, वी नो। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर के बी वैल्यू हाई होगी तो पी के बी वैल्यू लो होगी, तो उसको बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। इससे प्रेडिक्शन दे सकते हैं, ये सेकंड हुआ, ये फर्स्ट हुआ, सेकंड क्या बोलेंगे, अगर के बी वैल्यू लो रही तो पी के बी वैल्यू क्या रहेगी, हाई रहेगी, तो उसको बोलेंगे हम वीक बेस बोलेंगे, ओके।
Are you getting my point? Yes. Okay. Now, smaller the pkb value, कहाँ गया? Smaller the pkb value, stronger the base, we higher the pk b चाहिए, सॉरी यहाँ पे a लिख दिया मैंने, b चाहिए. ओके. नाउ हायर द पीके वैल्यू वीकर द बेस. तो इससे हम देखेंगे, एक चार्ट दिया है टेक्स्ट बुक में, आप उससे आप टेक्स्ट बुक का चार्ट की वैल्यू देख के आप बोल बता सकते हो कि कौन सा स्ट्रॉन्ग और वीक बेस है. ठीक है, तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार. यस. ओके, सबको दिख रहा है? वन मिनट. ओके, आवाज आ रही है सबको? स्क्रीनशॉट ले लो इसका. हो गया? नाउ हियर, अगर आप देखोगे कि अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बेसिसिटी रिलेशन ऑफ अमाइन, हम नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रक्चर बेसिसिटी रिलेशन ऑफ अमाइंस. तो एक्चुअली देखो, स्ट्रक्चर बेसिसिटी ऑफ रिलेशन ऑफ अमाइन किसके ऊपर डिपेंड होता है? एक्चुअली देयर आर थ्री फैक्टर्स. एक्चुअली हम देखेंगे तो थ्री फैक्टर्स है, थ्री फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है. प्लस सॉल्यूशन और गैसियस फेज में हम डिस्कस करें उसके ऊपर भी डिपेंड होता है, स्टेट के ऊपर डिपेंड होता है. थ्री फैक्टर मतलब बेसिस, स्ट्रक्चर की बेसिसिटी मतलब डिपेंड करेगा ये देयर इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा. ओके. अगर मैं सॉल्यूशन में अगर बेसिसिटी चेक करता हूँ, मतलब अमाइन का सॉल्यूशन बनाता हूँ, तो उसमें सॉल्वेशन इफेक्ट इसके ऊपर डिपेंड करेगा. और अगर मैं स्ट्रक्चर का, अगर स्ट्रक्चर के बारे में सोचता हूं तो स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस इसको भी कंसिडर करूंगा मैं. और बेसिकली अगर हम देखते हैं कि ये सबको मिला के जो ऑर्डर बनती है, उनकी ऑर्डर अलग होती है. और एक वो अगर बोल भी सकता हूँ लाइक दिस, लास्टली स्टेट के ऊपर भी रहेगा. स्टेट मतलब अगर मैं गैसियस और लिक्विड की बात करूंगा तो सम काइंड ऑफ बेसिसिटी आर डिफरेंट. ठीक है, तो ये अलग अलग फैक्टर को मिला के, हमने सबको मिला के, और अकॉर्डिंग टू स्टेट, गैस में अगर लिक्विड में, दोनों में से एक को हम सिलेक्ट करते हैं, उसके हिसाब से हम बेसिसिटी प्रेडिक्ट करते हैं. तो इनको सबको स्टडी करके हमने एक फिक्स ऑर्डर बना लिए, वो आपको बताऊंगा मैं. पहले तो देख लेते हैं किसके बेसिस पर डिपेंड करता है. नाउ हियर, व्हेन द अमाइंस आर, amines are accept H plus ion to form cation. ठीक है, हमको पता है कि अमाइंस, हमने पहली रिएक्शन देखी HCl के साथ रिएक्शन की है, HX के साथ रिएक्शन की, तो H प्लस एक्सेप्ट करता है अमाइंस, तो हम तक कैटायन, कैटायन जो बन रहा है. ठीक है, नाउ कैटायन डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी, द बेसिक स्ट्रेंथ, जो बेसिक स्ट्रेंथ रहेगी, बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंडिंग अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, जो कैटायन बनेगा. ठीक है, उसके ऊपर इसकी बेसिक अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड रहेंगी. तो मैं ऐसा बोलूंगा, इफ इफ कैटायन आर मोर स्टेबल देन बेसिक कैरेक्टर आर मोर, ऐसा बोल सकता हूँ. देखो चल, हम डिस्कस करते हैं. अभी आपको बोल दिया कि बता दो कि प्राइमरी अमाइन और अमोनिया, इनमें मोर बेसिक कौन है. आपको बोल दिया कि लाइक दिस, अमोनिया NH3, आपको पता है ये अमोनिया है. ठीक है, अमोनिया. और आपको बोल दिया कि प्राइमरी अमाइन R
एन एच एच। तो इसमें मोर बेसिक कौन है आपको डिसाइड करना है, तो आप बता पाओगे ऐसे ही कुछ फैक्टर बता के बोल पाओगे मोर बेसिक कौन हो सकता है इसमें? यस, एनीवन? ओके, ठीक है ना। हियर तो मोर बेसिक कैसे होगा, तो चलो हम इसको रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। पहले मान के चलो H प्लस दिया इन्होंने, एसिड से H प्लस लिया हमने, तो क्या होगा, लोन पेयर कहाँ पे अटैक करेगी, H प्लस के ऊपर अटैक करेगी, तो क्या बनेगा ये नाइट्रोजन, देयर आर द 4 हाइड्रोजन एंड देयर आर द पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस, मतलब ये बना कहता है। ओके, चलो फिर से हम इसको भी डिस्कस करते हैं, H पॉजिटिव। ओके, ये लोन पेयर जो है प्राइमरी अमाइन की नाइट्रोजन की अटैक करेगी, तो ये इक्विलिब्रियम बनेगा इससे। तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो डिस्कस ये करने वाले हैं कि जो ये अमोनियम आयन बने, ये कैटायंस बने, ठीक है, इन कैटायन में मोर स्टेबल कौन रहेगा वो हमको पता होना चाहिए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अस। अगर जो मोर स्टेबल होगा, ठीक है, उसका अमाइन और उसका ही रिएक्ट जो करस्पॉन्डिंग पेरेंट रहेगा वो मोर बेसिक रहेगा, ठीक है। चलो आप मुझे बाय इंडक्टिव इफेक्ट बता दो कि दिस आर द विच वन इज मोर स्टेबल। यस, दिस अमोनियम आयन और एल्किल अमोनियम आयन इज मोर स्टेबल। ये हुआ, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, दिस आर द अमोनियम अमोनियम कैटायन, और आयन बोल सकते हो ये वाला एल्किल अमोनियम अमोनियम कैटायन। चलो बताओ आप मुझे, इन दोनों में दिस दो पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहे हैं, इनमें मोर स्टेबल कौन है, अमोनियम आयन मोर स्टेबल है कि एल्किल अमोनियम कैटायन मोर स्टेबल है, बताओ। यस, अमोनियम आयन मोर स्टेबल है। यस, और कोई बता सकता है ना? यहाँ पे मोर स्टेबल है, दिस इज द मोर स्टेबल आयन देन दिस इज लेस स्टेबल। ऐसा क्यों होता है? चलो बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन करता हूँ आपको क्यों मोर स्टेबल है। तो ओके, नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो नाउ वी नो दैट, अगर मैं उस स्ट्रक्चर को फिर से ड्रॉ करता हूँ और उसको समझता हूँ तो हमको ऐसा दिखता है कि अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट, तो पहले तो मैं अमोनिया निकाल लेता हूँ यहाँ पे, दिस आर द अमोनिया। ओके, इसका मैंने अमोनियम आयन बना दिया। ओके, दिस आर द अमोनियम आयन, और कैटायन बोल दो चलेगा। प्राइमरी आयन ले लेते हम यहाँ पे। ओके, ये प्राइमरी अमाइन था, इसको अमोनिया फिर से लिख देता हूँ। इसका हमने क्या बनाया, H प्लस एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका भी कैटायन बना देंगे, नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन 1 R ग्रुप, तो इसको बोलेंगे एल्किल अमोनियम। कैटायन बोल दो, एनायन बोल दो चलेगा, आयन लिखता हूँ ऊपर, आयन लिखा। देखो एक्चुअली पहले इसको डिस्कस कर लेते, तो इसमें देखोगे आप देयर इज अ वन एल्किल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये वाला जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन इज इंक्रीजेस, तो ऐसा बोलूंगा भी बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप the electron density on nitrogen is increases, तो मैं ऐसा बोल पाऊंगा देयर फॉर द लोन पेयर, मतलब नाइट्रोजन, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन easily available फॉर डोनेशन, राइट। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी डेंसिटी अगर ज्यादा बढ़ती है, इसको इलेक्ट्रॉन पुश किए जाते हैं ना,
these are the R group pushing the electron toward the nitrogen. तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए इजीली अवेलेबल रहेगी। मतलब ये जो लोन पेयर डोनेट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, उनको अकॉर्डिंग टू लेविस हम बेस मानते हैं। ठीक है, तो ये तो एक फैक्टर था। सेकंड, अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन है, तो भाई हाइड्रोजन ना इलेक्ट्रॉन देते हैं ना लेते हैं, तो ऑब्वियसली उनका कुछ रोल ही नहीं है कि लोन पेयर के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ से अगर कंपेयर करें दोनों में, तो मैं ऐसा मानता हूं कि अमाइन इज बेसिकली, मतलब मोर बेसिक इन नेचर देन अमोनिया। ओके, अगर दूसरी बात अगर दूसरा फैक्टर हम कंसिडर करते हैं, चलो मान के चलो, हमने मान लिया कि इसने H प्लस लिया, इसने H प्लस लिया, तो आयंस फॉर्म हुए। इनमें जो मोर स्टेबल रहेगा वो बेसिक नेचर कहलाएगा। तो नाउ हियर आप अगर देखो ये पॉजिटिव आयंस, यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये इसमें क्या होगा, इन दिस केस alkyl group is electron donating group, right? Electron donating group है which reduces positive charge on nitrogen of cation, right? Cation का reduce होगा, hence therefore this cation is more stable, और हम बोलेंगे कि therefore basic nature of a parent amine is more, ऐसा बोलेंगे। अभी इसमें देखो हाइड्रोजन कुछ लेती नहीं देती नहीं इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियसली ये तो लेस स्टेबल हुआ, राइट? ओके, लेस स्टेबल हुआ। तो इसके हमने ये फैक्टर से हमको पता चला कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि प्राइमरी अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया। क्लियर? यस, इट इज क्लियर बेटा? आपको सुनाई दे रहा है? ओके, तो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर हम देखते हैं कि अगर हम चारों की बात करते हैं, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर हम ऑर्डर देखेंगे। यस, हो गया? ओके, तो हम ऐसा देखते हैं कि इन गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट, तो बेसिक स्ट्रेंथ इज एज फॉलोइंग। कैसे होगा फिर बेसिक स्ट्रेंथ? आप ही मुझे बताना। मैं अगर पहले अमोनिया लिखता हूँ NH3, बाद में लिखता हूँ अगर हियर प्राइमरी अमाइन लिखता हूँ, सेकेंडरी अमाइन लिखता हूँ, और टर्शियरी अमाइन लिखता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू हमने जो अभी कंसेप्ट पढ़ा था उसके हिसाब से ये चारों में बताओ मोर बेसिक कौन हुआ फिर? यस, मोर बेसिक कौन होगा फिर? जिनमें इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा रहेगा, जिनमें आर ग्रुप ज्यादा रहेगा। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि टर्शियरी अमाइन मोर बेसिक रहेगा, सेकेंडरी कम रहेगा, प्राइमरी कम, और अमोनिया कम। मतलब ये था बेसिक स्ट्रेंथ थी, ओके, इन गैसियस स्टेट। बट अगर मैं इनको सॉल्यूशन में अगर देखता हूं, इनका नेचर अलग मिलता है। ठीक है, मतलब ही क्या होगा? नाउ हियर अकॉर्डिंग इन द सॉल्यूशन state the solvation effect pronounce or contribute towards basicity of amine। ठीक है, अभी सॉल्वेशन इफेक्ट क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर स्टेबिलाइज द कैटायन मतलब जो अमोनियम आयन बने थे उसको अगर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अगर ज्यादा स्टेबिलाइज करते हैं तो हम उसको बोलते हैं मोर सॉल्वेशन इफेक्ट बोलते हैं।
मतलब ही जितना सॉल्वेशन इफेक्ट ज्यादा रहेगा उतना बेसिक कैरेक्टर भी उस आयन का ज्यादा रहेगा। तो देखो सॉल्वेशन इफेक्ट कैसे पहचानते हैं, किस टाइप से हम करते हैं, देखो नाउ हियर। तो सॉल्वेशन इफेक्ट मतलब क्या होता है, अगर मान के चलो अगर हमने अमोनियम अमोनियम आयन ले लिया, ठीक है, प्राइमरी प्राइमरी का अमोनियम आयन, प्राइमरी अमाइन का क्या बनेगा, आर एन एच 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 पॉजिटिव। समझ लो मैंने अमोनियम आयन ये कैसे लिखा है, प्राइमरी अमाइन से बना होगा ये। आर यू अंडरस्टैंड, यस, ओके। तो एक सिंपल सी बात मान लो कि ये अमोनियम आयन जो था ये कैसे स्टेबलाइज होगा, वाटर से स्टेबलाइज होगा। अगर मैं इसको सॉल्यूशन में डालता हूं, अगर मान के चलते हैं कि आयन हमने क्या किया, सॉल्यूशन में डाले, मतलब इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड स्टेट हम अगर इसको स्टडी कर रहे हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, H2O, ये ऑक्सीजन से इसको स्टेबलाइज करेगा, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ये हाइड्रोजन को स्टेबलाइज करेगा, ये इधर का भी एक वाटर मॉलिक्यूल इस हाइड्रोजन को स्टेबलाइज करेगा। तो आप देखना 3 वाटर मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेट टू स्टेबलाइज दिस अमोनियम आयन। ओके, चलो मैं सेकेंडरी अमाइन की तरफ चलता हूँ, मतलब ये प्राइमरी अमाइन था। ओके, चलो सेकेंडरी अमाइन की तरफ चलता हूँ। तो आर एन ए एच हुआ, ये आर ग्रुप रहेगा यहाँ पे, और दूसरा एच। तो मैं यहाँ पे एक काम करूँ, यहाँ पे आर लिखता हूँ, यहाँ पे एच लिखता हूँ। ओके, ना अभी यहाँ पे क्या होगा, इसको H2O एक स्टेबलाइज करेगा, इसको दूसरा H2O स्टेबलाइज करेगा, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल। तो ये प्राइमरी अमाइन सॉल्ट बोलूंगा इसे, ये हुआ सेकेंडरी अमाइन, अमाइन सॉल्ट बोलो या कैटायन बोलो, बोलो इसको, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज निकाल लेता हूँ यहाँ, ओके। नाउ हियर, तो अब सॉल्ट प्राइमरी सेकेंडरी ऐसा भी लिख सकते हो, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किए, एक ही वाटर मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट, सॉरी दो वाटर मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किए। अगर टर्शियरी की बात करते हैं हम, टर्शियरी की बात करते हैं, तो इसमें एक ही हाइड्रोजन रहेगा पॉजिटिव चार्ज, इसको एक ही वाटर मॉलिक्यूल स्टेबलाइज करेगा। तो ये टर्शियरी था, तो ऑब्वियसली कौन मोर स्टेबल बना, कौन सा आयन मोर स्टेबल बना, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी, यस। कैसे टर्शियरी, जितने वाटर मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे मोर स्टेबल माना जाता है, उसको बोलते हैं सॉल्वेशन इफेक्ट। तो नाउ हियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आयन, मैं ऐसा बोल सकता हूँ इट इज, इस टाइप से, दिस इज स्टेबिलिटी ऑफ, स्टेबिलिटी ऑफ आयंस बाय सॉल्वेशन। बेटा दिख रहा है आपको यहाँ पे, स्टेबिलिटी ऑफ आयन बाय सॉल्यूशन, मतलब प्राइमरी वाला मोर स्टेबल था, क्योंकि 3 वाटर मॉलिक्यूल, जितने वाटर मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे उतने वो आयन को हम स्टेबल मानेंगे, और जितना आयन स्टेबल होगा, अमोनियम, मैंने पहले ही बोला है कि ये हमने लिखा है कि अमोनियम आयन जिसका स्टेबल होगा उसका पेरेंट अमाइन मोर बेसिक रहेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे 3 वाटर मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू स्टेबिलाइज दिस प्राइमरी आयन सॉल्ट। सेकेंडरी में दो वाटर मॉलिक्यूल लगे थे, और टर्शियरी में एक ही लगा था, ऑब्वियसली। तो बाय सॉल्वेशन इफेक्ट क्या हुआ, प्राइमरी अमाइन का कैटायन मोर स्टेबल था, तो हम मानेंगे उसका पेरेंट जो था प्राइमरी अमाइन वो मोर बेसिक है देन सेकेंडरी एंड टर्शियरी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो इसके हिसाब से ऑर्डर क्या हुआ, इसके हिसाब से ऑर्डर ये हुआ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये इसके हिसाब से ऑर्डर ये हुआ कि प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन, ठीक है। इस टाइप से ऑर्डर हुआ, बेसिक ऑर्डर ये होगा, मतलब इसके अपोजिट हुआ, सिंपल। मतलब बाय इंडक्टिव इफेक्ट से हमने जो ऑर्डर दिखाया उसमें हमने ये देखा कि टर्शियरी अमाइन मोर बेसिक था, राइट। और हमने सॉल्वेशन इफेक्ट से क्या देखा, उसके अपोजिट ऑर्डर देखा, हमने क्या देखा, तो भाई इधर तो प्राइमरी अमाइंस है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट हियर, by combination of two concept, by inductive effect and there the solvation effect and steric hindrance also, ठीक है, steric hindrance effect, there the generation of order, कैसे order generate हुई। तो आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, ओके।
ओके, तो देखो और एक दूसरी चीज, अगर एल्किल ग्रुप अगर CH3 होता है, मतलब ये अगर CH3 होता है जनरली मानो, और C2H5 होता है, एक चीज ध्यान में रखना क्या बता रहा हूं मैं आपको। अगर एक मान के चलो कि मैंने एक बार CH3 ले लिया और एक बार C2H5 लिया R के बदले, तो मोर स्टेबल कौन रहेगा? तो ऑब्वियसली जिसकी लार्ज साइज रहेगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम बनाएगा, है ना, क्राउडिंग क्रिएट करेगा। जिसकी स्मॉल साइज रहेगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करेगा, जल्दी बना पाएगा। समझ लो बेटा एक चीज, अगर ये R ग्रुप हमने अगर CH3 ले लिए एक बार C2H5 लिए, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा रहेगी? जिनकी साइज कम होगी, जिनके एल्किल ग्रुप की साइज कम होगी, दे आर द इजीली फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर, एंड ऑब्वियसली दे गेट मोर स्टेबिलिटी। तो मैं ऐसा बोलूंगा, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर अगर हम लगाते यहाँ पे, तो ये होगा मोर मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, राइट, C2H5। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो ये? और इसकी साइज क्या होगी, कम हुई, तो ये क्या, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस हुआ, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो हम तीन फैक्टर को मिलाएंगे अभी। कौन कौन से तीन फैक्टर को? एक तो इंडक्टिव इफेक्ट को मिलाएंगे, दूसरे सॉल्वेशन इफेक्ट को मिलाएंगे, थर्ड स्टेरिक हिंड्रेंस को मिलाएंगे, और एक ऑर्डर फिक्स करेंगे कि भाई यहाँ पे तो अलग ऑर्डर दिख रही है हमको, यहाँ पे अलग दिख रही है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके हमने एक ऑर्डर बना दी है लाइक दिस। तो आप पहले इसका और स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर बताया आपको कि मिथाइल ग्रुप में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, इथाइल ग्रुप में सबसे ज्यादा होता है। ओके, नाउ हियर आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। हाँ, यस, हाँ, तो नाउ हियर, नाउ देखो, by considering by considering inductive effect inductive effect solvation effect and and steric hindrance steric hindrance, the order of, sorry, not order, a basic order of amines are, तो डिपेंड करेगा अभी ग्रुप के ऊपर, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप। तो नाउ इफ द मिथाइल ग्रुप अगर होता है, अगर मिथाइल ग्रुप होता है तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, अगर इथाइल ग्रुप होता है तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है। तो इसमें क्या होगा, अगर पहले तो एक चीज कंबाइन ऑर्डर क्या होगी, लाइक दिस, अगर इथाइल लेते हम, R इज इक्वल टू हम पुट करते हैं C2H5, तो सेकेंडरी अमाइन C2H5 बाय 2 NH2, सॉरी NH, ठीक है, ये मोर बेसिक होगा, ठीक है। और बाद में टर्शियरी C2H5/3, ये तो लेस बेसिक होगा। और लास्ट में आएगा C2H5NH2, ये हुआ उससे भी कम बेसिक, और लास्ट में आएगा अमोनिया। अगर R ग्रुप CH3 होता है तो इस केस में क्या होगा, सेकेंडरी, ये तो सेकेंडरी अमाइन था, ये टर्शियरी अमाइन था, ये प्राइमरी अमाइन था, याद रखना। ओके, इसमें क्या होता है, सेकेंडरी अमन पहले ही आता है, मतलब CH3/2 NH, ये सेकेंडरी मोर बेसिक है दोनों सीरीज में। अभी यहाँ पर प्राइमरी आता है CH3/2, सॉरी नॉट बाय टू, CH3NH2। ओके, ये प्राइमरी होगा। बाद में आता है टर्शियरी CH3/3, यानी टर्शियरी अमाइन, अमोनिया लास्ट में आता है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि अगर इथाइल होगा तो सेकेंडरी सबसे बेसिक होगा, बाद में कम टर्शियरी, बाद में प्राइमरी, लास्ट में अमोनिया। अगर मिथाइल ग्रुप होता है
तो सेकेंडरी, दोनों केस में सेकेंडरी है, सिर्फ चेंज कहाँ पे है, यहाँ पे प्राइमरी आएगा और टर्सरी उसके बाद में आएगा और लास्ट में अमोनिया तो है। तो दिस इज अ व्हाट बेसिक स्ट्रेंथ, ये थी बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस। ठीक है, ये थी ऑर्डर। ओके, यस, समझ ना। देखो, तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपको ये ऑर्डर हो सकता है पूछी जा सकती है, एक्सप्लेन बेसिसिटी ऑफ द अमाइंस बोला जा सकता है, तो आप पॉइंट वाइज इस पे लिख सकते हो अच्छी तरह। ओके, चलो। और एक चीज, आप सॉल्वेशन इफेक्ट को थोड़ा सर्च करके देखना। आप सॉल्वेशन इफेक्ट को पढ़ लिए एक बार, थोड़ा बहुत आइडिया ले लिए, तो ये तो फिर समझने में आसानी जाएगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं ना। हियर नेक्स्ट, अगर मैं एरोमेटिक अमाइन की बात करता हूँ, उनमें अगर बेसिक कैरेक्टर कैसे तो एरोमेटिक अमाइंस आर लेस बेसिक देन प्राइम एलिफेटिक अमाइंस। तो एरिल अमाइंस वर्सेस अमोनिया, मतलब एरिल अमाइंस वर्सेस अमोनिया, मतलब इन दोनों में बेसिक कौन है, तो अमोनिया मोर बेसिक रहेगा। कैसे, अगर आप देखोगे जनरली इन केस ऑफ अरील अमाइंस नाइट्रोजन, मतलब अरील अमाइंस मतलब एनिलीन मान लो आप, एनिलीन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच टू sp2 hybridized hybridized कार्बन ऑफ बेंजीनरिंग। ये तो पहली बात थी। दूसरी बात, दिस लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन is conjugation with बेंजीनरिंग। तो ये फैक्टर क्या करते हैं, दोनों फैक्टर, these two factors are because of this pK value of a real amines is higher। pK value of aryl amines है। चलो देखते हैं, अगर मैं अमोनिया लेता हूँ, नॉट अमोनिया, दिस आर द एनिलीन, अगर मैं कंसिडर करता हूँ लाइक दिस NH2। ठीक है, ये कार्बन क्या था, sp2 हाइब्रिडाइज, लोन पेयर थी। ऑब्वियसली sp2 हाइब्रिडाइज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो क्या करेगा, नाइट्रोजन से लोन पेयर खींचेगा, तो लोन पेयर बेंजीन की तरफ जाएगी, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे ऐसे, लाइक दिस बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, ये निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड। अभी क्या होगा, निगेटिव का बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड का निगेटिव बनेगा। ठीक है, तो 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे लाइक दिस। आपको तो पता ही है, फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आई होप कि आपको समझ रहा होगा ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, क्योंकि निगेटिव का बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड का निगेटिव, तो ये नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा, लाइक दिस इज अ फॉर्मेशन लाइक दिस, निगेटिव डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, निगेटिव का बॉन्ड, बॉन्ड का निगेटिव। नाउ हियर these are the here negative sorry सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये NH2 बना। तो आपको दिख रहा है टोटल 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो ये अगर मैं इसको फर्स्ट बोलूंगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉन्जुगेटेड विद बेंजीन रिंग। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं क्लोरेशन के लिए, इसीलिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं, तो इसके बेसिक कैरेक्टर कम हो गए, तो हम ऐसा मानेंगे कि अराइल अमाइंस आर लेस बेसिक देन अमोनिया, ऐसा बोल सकते हैं कि क्योंकि लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, लोन पेयर बेंजीन के
डोनेट की गई फॉर द कॉन्जुगेशन, तो लोन पेयर अवेलेबल नहीं, वो डोनेट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम देयरफॉर राइल राइल amines are less basic than अमोनिया। अमोनिया से ये लेस बेसिक होते हैं बिकॉज ऑफ द टू रीजंस। ओके, सेकंड मान के चलो दूसरा फैक्टर, अगर जिसने लोन पर दे दी, मतलब ये अमोनिया था, सॉरी नॉट अमोनिया, ये था एनिलीन, अगर लोन पेयर मान के चलो दे दी तो क्या होगा, ये अमोनियम आयन फॉर्म करेगा, एनिलियम आयन लाइक दिस, पॉजिटिव एच पॉजिटिव अगर दे दिया। ओके, नाउ हियर अगर एच पॉजिटिव दे दिया तो ये क्या एनिलियम आयन फॉर्म करेगा, एनिलियम आयन फॉर्म करेगा। एनिलियम आयन आर लेस स्टेबल हुआ, तो ऑब्वियसली अगर H प्लस मान के चलो दे भी दिया हमने, H प्लस इसको लोन पेयर को डोनेट भी कर दिया, फिर जो एनिलियम आयन बना वो लेस स्टेबल है। क्यों? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये पहले से क्या है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है अटैच हुआ, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जैसा इफेक्ट दिखाया, कौन जिस कार्बन जहां से ये H नाइट्रोजन अटैच है, तो उसके एस कैरेक्टर ज्यादा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण, तो वो कार्बन क्या करेगा, नाइट्रोजन से फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, पहले उसके नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, फिर से खींचेगा तो अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। ओके, तो बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर हम ऐसा बोलते हैं कि ये एनिलियम आयन भी अनस्टेबल था, लोन पेयर भी अवेलेबल नहीं थी, इसीलिए अरिल अमाइंस आर लेस बेसिक देन अमोनिया सिंपल। ओके, यस, ओके, अगर मुझे बेसिक कैरेक्टर एनिलिन के बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करने होंगे, ठीक है, अगर इफ यू वांट टू इंक्रीज इसके बेसिक कैरेक्टर, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस इंक्रीजेस बेसिक कैरेक्टर, याद रखना है, अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हो कहाँ पे, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, इसके अपोजिट क्या होगा फिर, इसके अपोजिट ये होगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। मेरा टाइम कितना हो? ओके, तो दिस इज अ बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। तो देखो, और एक चीज समझ रहा हूँ, क्या समझ रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सॉरी विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच करते हो तो इट इज डिक्रीजेस डिक्रीजेस बेसिक कैरेक्टर को ये डिक्रीज करता है। ओके, तो ये चीज याद रखना है आपको। तो ये था बेसिक नेचर।